Welcome to We Learn. This is session 7 of Business Mathematics. So today we are going to discuss about the probability. Under this category we are going to discuss certain topics, like first of all we are going to discuss about the introduction part. In the introduction part we will discuss what probability means and what are the different operations we can perform in the probability. After that we are going to discuss about the discrete and continuous sample spaces. What are different sample spaces, how we can classify them. So we are going to discuss them in this part. Then comes the events. What are different events in a probability, we are going to discuss them. Then the laws which can be applied on a probability, that means the distributive laws. So after that, after the distributive laws, we are going to discuss about the partitioning sets and events. What are partitioning sets and what are events, we are going to discuss these. After that we are going to discuss probability axioms. After that, probabilities of combined event, that means when two or more events are combined together, then how to calculate the probabilities of such events, we are going to discuss them. Then comes the conditional probability. So first of all let us discuss about the introduction part of probability. So probability is ordinarily used to describe an attitude of mind towards some proposition of whose truth is not certain. That means probability क्या है, probability एक बेसिकली टेक्निक है, एक हमारा एटीट्यूड है, माइंड का एटीट्यूड है टुवर्ड्स सम टास्क, कि कोई भी टास्क हम कैसे परफॉर्म करेंगे ये शो करते हैं हम, कोई भी टास्क हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है सक्सेस की, ये सब कैसे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द श्योरनेस ऑफ ऑपरेशंस इन द टास्क. आप कैसे आप कैरी आउट कर सकते हैं अपने टास्क को, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की. तो यहाँ पर हम अश्योर करते हैं कि हमारा टास्क परफॉर्म होगा या नहीं होगा. सो दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड इज ऑफ द फॉर्म हाउ सर्टेन आर वी दैट द इवेंट विल अकर. हमें कितनी श्योरिटी है कि इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम फाइंड करते हैं. ये जो अश्योरेंस है ये हमें प्रोवाइड करता है, ये प्रोबेबिलिटी हमें अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि कोई भी टास्क होगा या नहीं होगा. नाउ the certainty we adopt can be described in terms of a numerical measure, and this number between 0 and 1 we call probability. अभी हमने जो नंबर की एक बात की कि एश्योरेंस हमें प्रोवाइड कराता है कोई टास्क होगा या नहीं होगा, एक प्रोबेबिलिटी देता है हमें, तो हम इससे अजेम्प्ट करते हैं, अजम्पशंस कैरी आउट करते हैं कि कोई टास्क होगा या नहीं होगा. नाउ अब किसी टास्क के होने या ना होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 एंड 1. जो ये प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 0 एंड 1, जब हम 0 और 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो किसी इवेंट के फेलियर की यानी कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0, एंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इट्स द सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज 1. सो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगी. सो द हाईएस्ट वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड द मिनिमम इज 0. The higher the probability of an event, the more certain we are that the event will occur. So अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के क्लोज है या 1 है, जितनी हायर होगी, जितनी क्लोज होगी 1 के, उसके उतने ही चांसेस होते हैं अकर होने के, इवेंट को परफॉर्म होने के. So thus probability in an applied sense is a measure of the confidence a person has that an event will occur. So probability क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ये शो करता है कि किसी भी पर्सन को किसी इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. नाउ कम्स दी सैम्पल स्पेसिस. बेसिकली जब हम सैम्पल स्पेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ का सेट होता है, एलिमेंट्स का सेट होता है, विच शोज द सेट ऑफ यू कैन से पॉसिबिलिटीज़. जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ का सेट होता है उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पल स्पेसिस. द फर्स्ट वन हेयर इज डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस, basically the sample space is discrete if it is countable. Countable means when you have events, when you have the possibilities which you can count in performing a particular operation, then such an space is called a discrete sample space. That is, if the number of elements in the set are finite or denumerable. मतलब किसी भी सेट में अगर finite elements हैं, if you can count them, then the set of such values comes under discrete sample space. Now here is a normal example of discrete sample space.
The probability of getting a number less than 6 in a single throw of dice comes under discrete sample space. सपोज हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि एक डाइस हम थ्रो करते हैं और उसमें पॉसिबिलिटी हमें चाहिए लेस देन 6 की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी के लिए काउंट कर सकते हैं। जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सो वी हैव टोटल ऑफ 5 इवेंट्स। सो here we can count the favorable events, that's why it comes under discrete sample space. Similarly, the other type of sample space is continuous sample space. Basically when we talk about the continuous sample space, जब हम continuous sample space की बात करते हैं तो basically the sample space is continuous if it is not countable. That means अगर कोई sample space है, आपके पास एक set है जिसमें कि events नहीं है, काउंटेबल नहीं है, जिनको पॉसिबल नहीं हो पाता काउंट करना, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। मतलब कोई अगर हमारे पास सपोज कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स इज लार्ज इन नंबर, वी कैन नॉट काउंट देम, दे आर इनफाइनाइट, देन सच एन set comes under continuous sample space. As you can see here, there is an example of such continuous sample spaces. The probability of getting a number which is divisible by 2 is a continuous sample space. मतलब ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सपोज। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स काउंट करेंगे तो जो भी नंबर्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं 2 से, अगर उनको हम काउंट करेंगे, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, फ्रॉम 2 टू uncountable, you cannot count them, there is no limit which shows that you have to go from one limit to other limit, there is no ending limit, so you cannot count the total number of events in this part, that's why it is a continuous sample space. Now the next thing here is events. Basically कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट क्या है, जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं। सो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स मीन्स द आउटकम, द आउटपुट विच यू आर गेटिंग इज द इवेंट, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, टू विच अ प्रोबेबिलिटी इज असाइंड. So typically when the sample space is finite, any subset of the sample space is an event. जब हमने अभी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात की थी, तो जब डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होता है वहाँ पर कुछ जो हमारी वैल्यूज हैं वो फाइनाइट होती हैं, देन इन सच अ केस एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट. और अगर यहाँ से आप कोई भी एक सैंपल स्पेस ले लेते हो, कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हो, तो वो क्या होता है, उसका सबसेट कहलाता है, किसका, सैंपल स्पेस का. दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द सैंपल स्पेस आर डिफाइंड एज इवेंट्स. मतलब पावर सेट जो होता है किसी भी सैंपल स्पेस का, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इवेंट्स कहलाते हैं. पावर सेट क्या हो सकता है, पावर सेट होता है जो कि सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है. पावर सेट इज अ सेट विच हैज ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सैंपल स्पेस. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू द इवेंट्स. इस एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. सपोज वी हैव अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. हमारे पास एक 52 कार्ड्स का प्लेइंग कार्ड्स का एक डेक है विद नो जोकर्स, उसमें जोकर्स नहीं है. एंड ड्रॉ ए सिंगल कार्ड फ्रॉम द डेक. देन द सैंपल स्पेस इज अ 52 एलिमेंट सेट. हमारे पास यहाँ पे टोटल अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो 52 एलिमेंट का सेट है, एज ईच कार्ड इज अ पॉसिबल आउटकम. नाउ एन इवेंट हाउएवर इज एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. अब इवेंट क्या होता है, कोई भी आप इसमें कोई कार्ड ड्रॉ करोगे, कोई कार्ड सपोज ऐड करोगे, तो वो क्या कहलाता है, उसका इवेंट कहलाता है. सपोज यहाँ पर आप सिमिलरली देख सकते हैं, यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल इवेंट्स इंक्लूड. यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, रेड एंड ब्लैक एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग ए जोकर. एज यू कैन सी हियर, कोई भी अगर आप कार्ड्स होते हैं उसमें अगर रेड और ब्लैक आप चूज करते हो, कॉम्बिनेशन कलर होना चाहिए, उसमें कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए रेड एंड ब्लैक, देन ओनली जोकर इज ऑफ दैट टाइप. जोकर ही एक ऐसा कार्ड होता है जो कि रेड एंड ब्लैक होता है, और अगर हमें उसको चूज नहीं करना है, देन वी हैव नो अदर कार्ड ऑफ सच टाइप. देयरफॉर हियर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आर 0. सिमिलरली द 5 ऑफ हार्ट्स. in a 52 cards there is only one card of 5 which is of heart. There is only one card
ऑफ 5 विच इज ऑफ हार्ट, अदर 5 आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर हार्ट का सिर्फ एक ही 5 होता है, और जो अदर 5 होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, और एक डायमंड का होता है। सो यू कैन सी different different 5s are there, but you have to choose only the one which is favorable to you. So the next thing here is a king. king कितने होते हैं किसी भी deck of 52 cards में? When we talk about a king, we have 4 kings. Similarly, face cards are the cards which have a face on them, like kings, queen, jack. So all these are face cards. Similarly, so therefore they are 12 in number. Therefore here you have seen, you can see here they are 12 elements. Similarly, a spade are 13, face card or a red suit, so they are 32 elements. Similarly, they are different n number of events you can generate from a particular operation. Now comes the distributive laws. When we talk about the distributive laws, we have here, you can see P A union B intersection C equals to P A union B intersection A union C. यहाँ पर ये जो हमारा यूनियन ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विद B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड P A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. सिमिलरली यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है सेकंड फॉर्मूले में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा B यूनियन C के साथ, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम विद बोथ B यूनियन एंड C. Similarly, A intersection B, then U is the common here, then A intersection C. So this is how generally we use distributive laws in probability. Next comes the probability axioms. Basically these are the rules which are related to the probability. So in probability theory, the probability P of some event E, किसी भी event के होने की probability क्या है? Suppose कोई एक event है हमारे पास यहाँ पर E, उसके probability हम कैसे denote करेंगे? P of E. मतलब जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी शो करनी होती है, किसी इवेंट की हमें शो करनी होती है, उस इवेंट को हम विद इन ब्रेसेस यूज करते हैं. इट इज यूजुअली डिफाइंड इन सच अ वे दैट पी सेटिस्फाइज द कोलोमोगोर्व्स एक्सियोम्स. कोलोमोगोर्व ने ये कुछ रूल्स डिफाइन किए थे, एक्सियोम से डिफाइन किए थे, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर हिज नेम वी कॉल देम कोलोमोगोर्व एक्सियोम्स. सो हियर फर्स्ट एक्सियोम इज probability of E should be greater or equal to 0. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी. सिमिलरली सेकंड एक्सियोम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की वो 1 हो सकती है, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट. नाउ कम्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंबाइंड इवेंट. When two events takes place at the same time, it is important to list all the possible outcomes in some way. So अगर एक साथ कुछ इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, when multiple events takes place at the same time, it is important to list all the possible outcomes in some way. मतलब एक साथ अगर बहुत सारे इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? कॉम्बाइंड इवेंट्स. मतलब when you are combining different events at the same time. Now here is a normal example of such question. Let us consider the situation where a die is thrown and we wish to know the probability that the outcome will be either a 1 or a 6. हमने एक डाई थ्रो की और हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर 1 और 6, फॉर गेटिंग अ 1 और अ 6. सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का कि फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं जो हमारे फेवर में है? 1 और 6. हमें 1 और 6 चाहिए, तो 1 और 6 हमारे पास 2 फेवरेबल इवेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल ऑफ 6. दैट मीन्स 1 भी आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 एंड 6. सो टोटल वी हैव 6 एलिमेंट्स. नाउ 2 डिवाइड बाय 6 वील गेट 1/3. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. नाउ कम्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. When we talk about the conditional probability, it is basically the conditional probability of an event B is the probability that the event will occur given the knowledge that an event A has already occurred. मतलब अगर event A already occur हो चुका है तभी event B perform होगा, अगर होगा. तो इस टाइप के probabilities को हम बोलते हैं conditional probability. Here you can see this probability is written as P B by A, that is probability of B depending on A according to A notation for the probability of B given A. Now for this particular
part, we can use a formula here, P B by A, that is probability of B after the happening of event A. So P A and B, यहाँ पर हम use करेंगे intersection, after that divided by probability of A. As you can see here, there is a normal example. In a card game, suppose a player needs to draw 2 cards of the same suit. Same suit के 2 cards draw करने हैं एक player को. Of the 52 cards, there are 13 cards in each suit. Each suit में 13 cards हैं. Suppose first the player draws a heart. सबसे पहले एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, and that is a heart. Now the player wishes to draw a second heart. Now he wants to draw a second heart since he has already drawn 1 card. Therefore, the total number of cards available now are 51, and similarly 1 is also deducted from the heart, the card of hearts. Hearts का जो collection है हमारे पास, उससे भी हम एक कार्ड डिडक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे. That means total now we have 12 cards of heart. Now जो अब हम दूसरा कार्ड चूज करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वो क्या हो सकता है हमारा 12 जो हमारे पास कार्ड हैं हार्ट के, उनमें से कोई भी हो सकता है. सो देयरफॉर वी हैव यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इक्वल्स टू 12. हमारे यहाँ पास यहाँ पर टोटल 12 इवेंट्स हैं जो कि फेवर करते हैं हमारे ऑपरेशन को, हमारे इवेंट को, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर नाउ 51. सो वी हैव यूज्ड अ फॉर्मूला 12/51. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ this. Now here are some problems for understanding. Basically, first of all, what is the probability of getting a number greater than 3 in a single throw of dice? एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें probability क्या होगी कि हमारा जो नंबर है वो greater than 3 होगा. So first of all, let's now solve this question. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं. So हमें probability कैलकुलेट करनी है greater than 3 के लिए. सपोज हमने डाई थ्रो की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. वी कैन हैव दीज वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 में से हमारा कोई भी ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैक्सिमम. नाउ अब हमें चाहिए नंबर ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3 के लिए वी हैव 3 वैल्यूज. हियर यू कैन सी दीज आर द 3 वैल्यूज 4 5 एंड 6. So we will use the formula. Suppose we have a event A. हम इसे event A से डिनोट करेंगे. तो हमें अगर इसकी probability फाइंड करनी है, then probability of A equals to favorable events upon total number of events. So favorable हमारे पास कितने हैं, 1 2 and 3, that is 4 5 6. So total we have favorable 3 events divided by total number of events, that is 1 2 3 4 5 and 6. So total are 6. Similarly 3/6 we have 1/2. So this is the answer of this particular part. So now we are going to consider the other question of this category. अब हम second question solve करेंगे. For that, first of all, let us discuss the question. What is the probability of getting a number which is multiple of 3 in a single throw of dice? अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. सो इसके लिए हम अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे. तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास इवेंट्स कितने हो सकते हैं, वी कैन हैव 6 इवेंट्स. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6. सिमिलरली हमारे पास फेवरेबल पता होने चाहिए. तो फेवरेबल कौन कौन से हो सकते हैं, 3 से डिवाइड होने वाले, दैट इज 3 एंड 6, एंड द रेस्ट आर नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सपोज वही फिर से हम अपना सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं. तो वी हैव 1 2 3 4 5 6. वी हैव दिस टोटल नंबर ऑफ elements, and the favorable ones here are 3 and 6. These are the favorable. Now if this A is the event, we have to calculate the probability. So probability of A equals to 2/6. हमारे पास 2 फेवरेबल इवेंट्स हैं यहाँ पर, that is 3 and 6. So total of 2, and here we have used 6. That means total number of events
वी हैव इन अ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे देन वील गेट 2 डिवाइड बाई 6 दैट इज 1/3। यू कैन ऑल्सो डिनोट दिस प्रोबेबिलिटी इन डेसिमल पार्ट्स दैट इज 0.33 एंड सो ऑन। ठीक, ओके। नाउ जनरली व्हेन वी सॉल्व सच क्वेश्चंस, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो 0 से बड़ी होगी और 1 से लेस होगी। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर हो सकती है प्रोबेबिलिटी 0 से, सिमिलरली इक्वल हो सकती है और लेस हो सकती है 1 से, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव में नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। Now here are the problems for you after the discussion of this session. You can try out these questions. So the first question here is, what is the probability of getting a number greater than 5 in a single throw of dice? The next question is, what is the probability of getting an ace when a card is drawn from a pack of 52 cards? And the third question is, what is the probability of getting a queen when a card is drawn from a pack of 52 cards? So this is the end of today's session. Thank you.